हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक नए अपडेट के साथ इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं। जैसा आपको हम लोग बताते चले, इस बार एमएलएस से ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ। अगर हम लोग जामिया की हम लोग बात करें तो टोटल 47 सिलेक्शंस हुए हैं, 45 जैसा हमने बताया था, फिर +2 है ना। बाकी जो +2 जो हमने ऐड किया उसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर के आएंगे। वैसे वेबसाइट पे जाकर के आप डिटेल ले सकते हैं। हमने प्रॉपर मेंशन किया है कि है ना 47 में से कितने बच्चे हमारे रेगुलर बैच के थे, कितने इंटरव्यू बैच के थे, तो वो सारी डिटेल लिस्ट जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही हम लोग बात करें एमयू के अंदर, क्योंकि आज जो है फॉर्म लिस्ट 1 आ चुका है, राइट। और अभी तक जो है 30 स्टूडेंट को मेन कैंपस मिल चुका है, यानी टोटल 33 स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड थे। मे बी फॉर्म 2 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है जो 30 का जो फिगर है वो बढ़ करके 33 हो जाए, इट इज़ एक्सपेक्टेड। तो जैसा भी होगा लोग जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे मेन कैंपस में या फिर आउटर कैंपस में, सारी डिटेलिंग जो है हम लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्दी। एनीवे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रही बात सिलेक्शन की बात, और हम लोग बात करें सिलेक्शन भी जो इस बार हुआ है ज़बरदस्त हुआ है। शायद ही किसी कोचिंग के अंदर आपको ऐसा रिजल्ट भी मिलेगा, तो किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो आप उसके बारे में देख लें कि वहाँ का रिजल्ट कैसा है। तो ज़बरदस्त। और ये जो हम आपको जो सिलेक्शन दिखा रहे हैं है ना, ये एक्चुअली जामिया और एमयू का है। अदर लॉ एंट्रेंस की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे है ना। बहुत सारे कोचिंग वाले होते हैं, आपको है ना बीए के रिजल्ट्स को दिखा रहे होंगे कि हमारे यहाँ से ये सिलेक्शन। तो एमएलएस लॉ अकेडमी जो है सिर्फ लॉ की बात करता है, जो भी रिजल्ट दिखा रहा है वो लॉ की दिखा रहा है, ठीक है। बीएलएलबी की दिखा रहा है, जामिया बीएलएलबी एंड एमयू बीएलएलबी। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि एमएलएस से ये सिलेक्शन क्यों होता है ना, आप लोग एमएलएस को ही क्यों चूज़ करें। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे जो है हम बच्चों को है ना पढ़ाते ज़रूर हैं बट मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, राइट। सिंपल सी चीज़ है, जितना ज़्यादा बच्चा तपेगा उतना ज़्यादा ही जो है उसके अंदर जो है वैल्यू ऐड होगा। सिंपल सी चीज़ है, बच्चा मेहनत करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। ऐसा नहीं करते कि बच्चों को हमने समराई कोई समरी पकड़ा दिया, लो भाई इसे कर लेना काम हो जाएगा, तभी बाकी कोचिंग के अंदर रिजल्ट नहीं होता। सो लोग थॉरोली डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस लगाते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस होती हैं। सैटरडे को एक दिन का हम लोग टाइम देते हैं बच्चों को रिवीजन करने का, ताकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। फिर संडे वाले दिन जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों का, और बहुत इफेक्टिवली बच्चों को मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं, तो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, है ना। जो भी डिवीजन आ रहा है उस पर लोग वर्क कर सके, और जो बच्चे इस पर वर्क करते रहते हैं डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और लास्ट टाइम लोग बात करें, कई लोगों ने कई सारी चीज़ें बताई कि एमएलएस में क्लासेस ज़्यादा होती है। हाँ, क्लासेस ज़्यादा बिल्कुल हम लोग लेते हैं, हम लोग ज़्यादा बिल्कुल पढ़ाते हैं। बाकी कोचिंग वाले इतनी मेहनत नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे कोचिंग वाले तो ऐसे ही होते हैं कि वो है ना स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, वो आपका वक्त खराब कर रहे होते हैं। उनका खुद का एग्जाम होता है, और जब खुद का एग्जाम दे रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से टाइम कैसे दे पाएंगे। सिर्फ इसके अलावा ही बात करें, बाकी भी जो कोचिंग्स वगैरह आप देखेंगे तो वहाँ पर इस टाइप की डेडिकेशन, इस टाइप का कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बात याद है कि एमएलएस से ही इतने सिलेक्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे को पढ़ाते तो ज़रूर हैं बट पढ़ाने से ज़्यादा उन पर हम लोग वर्क करते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। और डेफिनेटली अगर वो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उनका जो सिलेक्शन तो होगा ही होगा, राइट। तो जो भी बच्चा अगर राइट डायरेक्शन में सही कंटेंट के थ्रू पढ़ेगा तो डेफिनेटली उसको बेनिफिट मिलेगा एंड उनका रिजल्ट जो है वो दिखेगा यहाँ पे, राइट। कुछ और हम लोग कंटेंट की बात करें तो लास्ट टाइम ने जो भी पढ़ाया और पीवाईक्यू बेस्ड, इस बार हम लोगों ने जो है मॉड्यूल जो है वो बनाया है बच्चों के लिए। हम मॉड्यूल्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर देना था, है ना। तो जो भी बच्चे जामिया एमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक फ्रेश बैच लेकर के आए हैं जिसका नाम है इर्तिका 2.0। कल जो है ईद मिलादुन नबी है और रक्षाबंधन है 28 को, तो इस मौके पे एक फ्रेश बैच लेकर के आए हैं इर्तिका 2.0, है ना। और ये जो बैच है बेसिकली ये उन बच्चों के लिए जो जामिया एमयू या फिर अदर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, है ना, 2027 के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस बैच की हम लोग बात करें, जो हमारी स्टूडेंट थी तस्मिया उस्मानी, जो जामिया में ऑल इंडिया रैंक 18 लेकर के आई हैं, और एमयू में भी दोनों जगह ऑल इंडिया रैंक 18 लेकर के आई, सेम बैच की थी वो, राइट। अच्छा, एक बात और बताता चलो, ये जो बैच है बेसिकली, है ना, आपको मैं बताता चलूँ, ये जो बैच है ये 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। फ्रेश क्लासेस लगेंगी। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ये जो बैच है बेसिकली वो इवनिंग टाइम में हमने रखा है, राइट। यानी जो टाइमिंग जो होगा इस बैच का 3 PM टू 7 PM होगा, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा बताते चलूँ। और अभी इसमें जो है ऑफर भी चल रहा है, ऑफर काफ़ी अच्छा है। मैं थोड़ा बताते चलता हूँ कि इसमें ऑफर क्या चल रहा है। पहले ये बताते चलूँ कि अगर ये बैच आप ऑनलाइन मोड पे रहते हैं, ठीक है, वैसे ये बैच ऑनलाइन मोड पे भी होगा, ऑफलाइन मोड पे भी होगा। ऑफलाइन के लिए अगर आपको क्वेरी करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस गिवन नंबर पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। बट अगर सेम बैच आपको ऑनलाइन मोड पे लेना है, डिजिटल कोर्स है बेसिकली,
ठीक है। तो डिजिटल कोर्स जो बेसिकली आपको ये भी 3499 में मिल जाएगा, मतलब लगभग लगभग 3500 में 82.5% का भी इसमें ऑफ चल रहा है। और इस बैच की जो प्राइस है वो लगभग लगभग 20,000 है, 20,000 है, राइट। तो लगभग लगभग इसका जो प्राइसिंग है वो 20,000 है। तो ये बैच अभी आप ले सकते हो। और इसका जो ऑफर जो है बेसिकली वो 28 अगस्त तक का है, ठीक है। तो जो बच्चे 28 अगस्त से पहले पहले ये बैच ले लेते हैं उनको सेम बैच जो है 3499 मिलेगा। बट अगर आप इस बैच के साथ अगर आपको MLS के मॉड्यूल्स भी चाहिए, राइट, अभी हम MLS के मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा 4000 पे करना पड़ेगा, यानी 7499 में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब आपको डिजिटल कोर्स मिल जाएगा और MLS के मॉड्यूल्स, टोटल 17 मॉड्यूल्स होने वाले हैं, ठीक है। अब इन मॉड्यूल्स में आपको क्या क्या मिलेगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अभी जो मॉड्यूल्स है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है अभी आपको ऑफर मिल रहा है। इसकी जो है ना मार्केट वैल्यू जो है बेसिकली 15,000 के आसपास है, बट अभी इसके अंदर में ऑफर चला रहे हैं इस बैच के साथ। तो अलग से आपको ये मॉड्यूल्स जो है नहीं मिलेगा, जो बच्चे इस बैच को लेंगे उन्हीं को ये मॉड्यूल मिलेगा। तो आइए इसके बारे में लोग बताते हैं इस मॉड्यूल में ऐसी स्पेशल क्या चीज़ है, राइट। तो आइए हम लोग इस मॉड्यूल्स के बारे में बात करते हैं। इस मॉड्यूल में खास बात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग जामिया, AMU या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो डेफिनेटली चेंज होता है। मैं सिर्फ एग्जाम्पल में जामिया की बात कर लूँ, LALR लीगल एप्टीट्यूड लीगल रीजनिंग से रिलेटेड 40 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अब ये जो 40 क्वेश्चन जो हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो LALR के अंदर जो है टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, BNS और फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं, ये प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जो है एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया है। इस मॉड्यूल में खास चीज़ क्या है मैं आपको बस थोड़ा बताते चलूँ, सारा मॉड्यूल तो ओपन नहीं कर सकते, अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं। इसमें क्या है बेसिकली आपको थ्योरी भी दी गई है ना, मतलब क्लासेस आपको मिलेगी प्रॉपर। उसके अलावा आपके स्क्रीन टाइम को बचाने के लिए थ्योरी दी हुई है, और थ्योरी इस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे जामे LLB की हम लोग बात करें, उसके जो PYQs की हम लोग बात करें, तो जिस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं तो हमने उस क्वेश्चन को वहाँ पर रखा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ एरियाज़ की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग जैसे बात करें यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें, जनरल डिफेंस की बात करें, है ना, फिर हम विकारियस लायबिलिटी, ट्रेसपास, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, इससे क्वेश्चंस आए हैं PYQ में। तो हमने क्या करा, इसकी थ्योरी हमने दी बच्चों को, और थ्योरी ही नहीं दी, फिर हमें थ्योरी नहीं दी, PYQ को हमने है ना इसको सेग्रीगेट किया है कि भाई इस टॉपिक से देखो ये क्वेश्चंस बने हैं, राइट। फिर बच्चों को आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। और फिर साथ में थ्योरी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर, फिर थ्योरी के बाद यहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, यानी एक टॉपिक आपने पढ़ा, PYQ को एनालिसिस किया और फिर प्रैक्टिस भी कर लिया, है ना। तो मतलब प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना सिलेक्शन क्यों बनता है, भाई बच्चों पे मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी बच्चों को पकड़ा दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अलग अलग मॉड्यूल्स है यहाँ पे, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, है ना, लॉ ऑफ क्राइम एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देख सकते हो। इसके अलावा आप देखोगे जामिया की हम लोग बात करें या फिर AMU की बात करें, लीगल GK इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब इनकी क्लासेस प्रॉपर लगेंगी और साथ में ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट वे इज गोइंग टू बी द गेम चेंजिंग, राइट। और फिर हम बात करते हैं लीगल GK, फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन AMU LLB में आते हैं, है ना, फिर जामे में बनते हैं। तो इसमें पूरे फैक्ट्स बेसिस पे हमने सब कुछ दे रहा है। जैसे आपको पता है AMU की बात करें, लीगल मैक्सिम, जामे में भी सर कई लीगल मैक्सिम्स आए हैं। लीगल मैक्सिम्स इज देयर, रिसेंट जजमेंट इज देयर, लैंडमार्क केसेस, कमीशन कमेटी, है ना, इंटरनेशनल लॉ, है ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, पूरे फैक्ट ओरिएंटेड। तो लीगल जो है बेसिकली इस 5 बुकलेट्स में आपका एंड हो जाएगा, खत्म। फिर क्लासेस हैं, प्रैक्टिस है, मॉक्स है, तो क्या ही छूटेगा आपका, राइट। तो कहते हैं ना मेहनत, ऐसा नहीं कि हम आपको समरी पकड़ा दें, समरी तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारी बुक है, AP भारद्वाज, यूनिवर्सल, जाके वही पढ़ सकते हैं। बस इस मॉड्यूल्स की कुछ खास बात है। फिर हम लोग बात करें GS में, GS से रिलेटेड भी 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 क्वेश्चन। जामे LLB की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 40 MCQs। इस बार हुआ यही था कि जामे के अंदर करंट अफेयर्स आउट ऑफ द बॉक्स आया था, बच्चे पैनिक कर गए थे, राइट। बट जिन्होंने GS पढ़ा था, और MLS में यही हुआ था, GS बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, और डिटेल में पढ़ाने का वजह यही है कि सिलेक्शन ज़बरदस्त रहे थे, राइट। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, मेहनत लगती है, तो मेहनत हम लोग करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग बुक्स हमने यहाँ पे बुकलेट्स बनाई है PYQ बेस पे, क्योंकि आपको मालूम है लूसेंट एक बुक है GK की, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, बट उसको समझना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत जगह आपको है ना समरी वे में आपको मिलेगा, बट हमने वो नहीं किया। हमने प्रॉपर जो एक मॉड्यूल्स बनाए, जैसे हम लोग बात करें पॉलिटी का,
पॉलिटी के अंदर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बने हैं। आर्टिकल 21 से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा पीवाईक्यू में। पुट्टा स्वामी इज वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। फिर उसके बारे में हम लोग बात करें तो रिट से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब हमने टॉपिक वाइज जो भी सब पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड जो है पॉलिटी की ये थ्योरी की बुक बनाई है, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं, तो ये थ्योरी की बुक बनाई है, ठीक है, कंप्लीटली थ्योरी है ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसमें लोग प्रैक्टिस दे रहे, प्रैक्टिस हम लोग अलग से देंगे। कहते हैं ना कि कुछ भी आपको समरी पढ़ाते थे एक ही बुक के अंदर, तो उससे क्या होगा, समरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, डिटेल में आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और पॉलिटी एंड लीगल मिला करके 50 to 60 मार्क्स का वेटेज बनता है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत तो बेटा सफलता नहीं मिलती। फिर हिस्ट्री का हमने कंटेंट बनाया है, फिर जनरल साइंस आपको कहते हैं पीवाईक्यू बेस्ड हमने यहाँ पे डेवलप किया है, राइट। जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ज्योग्राफी हो गया, फिर हमने इकोनॉमिक्स की बात की, टर्मिनोलॉजी बेस्ड इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और फिर स्टैटिक जीके जामिया बिलएलबी, एमए बिलएलबी और अदर लॉ एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ इसके अंदर हमने कवर किया, राइट। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगा। एक बात मैं आपको बताते चलूँ, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बहुत सारी चीज़ आपको शॉर्टकट वे मिलेंगी, उससे कुछ हासिल नहीं होता, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप रिजल्ट गेन कर पाते हो। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश जो है वो एक गेम चेंज करता है। अगर आप खास एमए बिलएलबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो 40 नंबर का आता है 100 में से, कई बार तो 45 मार्क्स का भी आया है, 47 मार्क्स का भी आया, राइट। बट जामिया के अंदर बात करें 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है और उसमें वोकैबलरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इस बार आपको मालूम होना चाहिए 1000 जो वर्ड्स दिए थे गुफरान से उठ के क्वेश्चन आए जामिया में भी और एमए में भी। तो उस 1000 क्वेश्चन के अलावा हमने पीवाईक्यू अलग अलग जो पीवाईक्यू में जो इंग्लिश के वर्ड्स वो कैब जो है उसको कलेक्ट करके सागर के अंदर मंथन करके आपके अमृत निकाला है। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये देखो सिनोनिम में क्या है ना, मतलब आपको जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं वो तो है ही है, प्लस जो गुफरान सर के द्वारा जो 1000 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी हैं। तो ये तो गेम चेंजर हो सकता है। जैसे कई क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। सिनोनिम हो गया, सिनोनिम के लिए एक अलग सी हमने मॉड्यूल्स बना के दिया आपको। सिनोनिम हो गया, फिर एंटोनिम हो गया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलर वे में, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस, ये सब इंग्लिश का प्रॉपर मॉड्यूल है। और फिर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 2 मॉड्यूल्स है, रीजनिंग का अलग और मैथ्स का अलग। इसमें क्या है, इसमें हमने प्योर क्वेश्चंस दे रखे हैं, राइट, प्रॉपर क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी टॉपिक्स पीवाईक्यू में आए हैं उससे बेस्ड आपको टोटल प्रैक्टिस शीट्स दे रखी है। तो क्लास होगा, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप क्लास करते हो, क्लास के बाद आपको ये प्रैक्टिस करना है और फिर जो डाउट होगा वो हम लोग डाउट करवा करके ये प्रॉपर आपको करवाएंगे। यानी ये 10 नंबर का जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ये भी नहीं छोड़ा। बट अभी यहाँ पे करंट अफेयर्स ऑब्वियस ही बात है, करंट अफेयर्स तो एवरी मंथ आपको आएगा, उसके लिए हमारी मंथली कंपेटिव आपको मिलने वाली है, मंथली कंपेटिव। तो ये कंप्लीट ये जो है 17 बुकलेट जो है ये हमने डिज़ाइन किया है अपने कोर्स के लिए ताकि बच्चों को बेनिफिट मिल सके। तो हमारी जो बुकलेट जो है वो समरी बेस्ड नहीं है, प्रॉपर तरीके के कॉन्सेप्ट मिलेगा, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के आप एग्जाम तो क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर आपको क्लियरली बताते चले, ये जो बैच का जो हमने प्राइस रखा है ये 28 अगस्त तक के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस बैच को इनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।